कानून को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ कोर्ट में लड़ रही है तो मुसलमान सड़कों पर उपद्रव करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथी मुसलमानों ने इस रास्ते को अपनाया है। लेकिन जिस पुराने वक्फ कानून की वापसी के लिए यह सब हो रहा है, उस कानून के नाम पर मुसलमानों के साथ विरोध करने वाले लोगों ने ही बड़े बड़े खेल कर दिए हैं। ओवैसी से लेकर जमीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं तक सब पर वक्फ की जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं। वहीं टीएमसी पार्टी के नेताओं पर भी पश्चिम बंगाल में वक्फ की जमीन कब्जाने के आरोप है। एमपी में कांग्रेस नेताओं पर यह आरोप लगे हैं। लेकिन वक्फ कानून के पुराने नियमों पर कांग्रेस ने देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा खेल कर दिया। कांग्रेस ने दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 250 बीघे जमीन हथिया ली है और इतने बड़े घोटाले पर किसी ने चू तक नहीं की। यह आरोप मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने यह दावा एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में किया है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड की 250 बीघा जमीन है। कांग्रेस ने हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन हथिया ली, उस पर कोई नहीं बोला, न जमीयत बोली, न ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला और न असदुद्दीन ओवैसी बोला। हम इमाम लोग चिल्लाते रहे। आपको बता दें कि नए वक्फ कानून को लेकर मौजूदा समय में पूरे देश में बहस छिड़ी है। कुछ मुस्लिम इस कानून के विरोध में हैं तो कुछ पक्ष में। मौलाना साजिद रशीदी उन्हीं मुस्लिम धर्मगुरु में से एक है जो इस कानून के पक्ष में है। उन्होंने इस कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों की नीयत पर ही सवाल उठाए हैं और ओवैसी को जिन्ना तक बता दिया है जो देश को तोड़ना चाहते हैं। तो फिर जो लोग उकसाने भड़काने का काम कर रहे हैं, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों से कह रही बाहर निकलो, या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि बाहर निकलो, सड़कों पर प्रोटेस्ट करो, तो उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा फैसला है, इसका तो स्वागत करना चाहिए। आप देखिए, मुसलमान मुर्शिदाबाद में बाहर निकले, दंगा हो गया, मुर्शिदाबाद में संपत्तियों को नुकसान पहुंच गया। और बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए, मुसलमान ही बाहर निकला, मुसलमान पर ही लाठीचार्ज हुआ, मुसलमान के खिलाफ ही केस हुआ और ममता बनर्जी ने मुसलमान को दंगाई और आतंकवादी साबित करने के लिए इमामों की एक मीटिंग ले ली और उनसे शांति की अपील कर रही हैं। यानी ये साबित कर दिया कि आप लोगों ने ही मुसलमानों को सड़कों पे निकाला था, इमामों ने, और मैं इमामों से शांति की अपील कर रही हूं। अगर आपको शांति की अपील करनी थी तो तमाम धर्म के लोगों को इकट्ठा करती। मुसलमानों के ऊपर तो टैग लगा दिया आपने। जब इमामों को इकट्ठा करके बोला शांति रखो, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इमामों ने निकाला था उनको। तो हर जगह से मुसलमान को बदनाम करने की जो नापाक साजिश कांग्रेस और उसकी दीगर पार्टियों की तरफ से हो रही है, इस साजिश को मुसलमानों को समझना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है और मैं तो समझता हूं कि हर स्टेट में हाई कोर्ट में जाएं लोग और इस तरह के फैसले दिलवाएं। बाकायदा सरकार को बाध्य किया जाए कि इस तरह का कोई प्रोटेस्ट जब तक ना हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला ना दे दे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी जिस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, ये प्रोटेस्ट तो संवैधानिक हो ही नहीं सकते। कि आप आग लगा दो, प्रॉपर्टियां जला दो, किसी की जान ले लो। प्रोटेस्ट तो वो संवैधानिक होता है जो बिल्कुल शांति के साथ, अमन के साथ, सुकून के साथ कहीं बैठकर किया जाए। किसानों ने भी किया, कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं, कोई आगजनी नहीं हुई। तो इस तरह का प्रोटेस्ट करना चाहिए, ना कि सड़कों पर निकलकर उपवाद करना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से साजिद रशीदी पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। इससे पहले वे घोर मोदी और बीजेपी विरोधी थे। दिल्ली चुनाव के बाद तो बाकायदा उन्होंने वीडियो जारी कर कहा था, मैंने बीजेपी को वोट किया है और मैं पीएम मोदी से बहुत खुश हूँ, उन्हें गले लगाना चाहता हूँ। आपको याद होगा, गांव देहात में मगरिब के बाद शाम को लगभग 6 बजे के बाद घर से निकलते ही लोग लूट लिए जाते थे। आज नहीं लूट रहे हैं। आप रात को 12 बजे निकल जाइए, लाखों रुपए की रकम लेकर निकल जाइए, आपको कोई टच नहीं करेगा। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा मुलव्वस जो थे वो हमारे मुसलमान बच्चे थे। जेब काटने में, चोरी करने में, बदमाशी करने में, लफंगई करने में, गुंडागिरी, हफ्ता वसूली, ये सारे मुसलमानों के बच्चे थे। जाहिर है मौलाना साजिद रशीदी का हृदय परिवर्तन हो चुका है। क्यों और कैसे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन वक्फ पर कांग्रेस को लेकर जो दावा किया है उसने सबको चौंका जरूर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।